पापियों को मारते हैं आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को मारते हैं आरती। साथी गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरिदास जी गाने वाला है। साथी गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरिदास जी गाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्रीमद चौधरी की आरती, पापियों को मारते हैं आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को मारते हैं आरती। मधुरी कोई जग सत्य को धनवान की बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। कोई सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घर जामयती, श्री राम यही घर जामयती। प्रभु राम यही प्रभु जामयती, प्रभु राम यही प्रभु जामयती। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को मारते हैं आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को मारते हैं आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को मारते हैं आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को मारते हैं आरती। बोल बोल में करुणा बोले भागवत भगवान की जय, वाले कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः।
सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं श्रीविशेलावदेहम् धनुजवनकसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गौरी पद्मा सची मेघा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः। धृति पुष्टिस्तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनादिता हिता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश वृद्धौ पूज्याश्च षोडश। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचे किं तस्य शेषम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरो कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री आज हम सभी लोग तृतीय दिवस की परम पवित्र श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पहले अपने मन को एकाग्र एवं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट ठाकुर जी का गुणगान एवं आश्रय लेते हैं।
बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरा जय हो, तार बिहारी लाल की जय हो। तेरे नाम गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गाता रहूं मैं। तेरे नाम गाता रहूं मैं। तेरे नाम का गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको दिखाता रहूं मैं। ओ सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम हो मुझको तेरा नाम हो मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री राम हरि की प्रदान सेवा तार बिहारी लाल की जय हो। ओ तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। कर कर इशारे बुलाती है दुनिया, कर कर इशारे बुलाती है दुनिया। न देखूं मैं हरगिज खुशियों का इशारा, न देखूं मैं हरगिज कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलिए
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हम सभी लोगों ने 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन किया। कल की कथा में श्री राजा परीक्षित को श्राप लगा था और राजा परीक्षित जी अनशन व्रत किए थे और सुखदेव जी का आगमन हो गया था। फिर परीक्षित जी कि महाराज म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, म्रियमाण से सर्वथा, जो सर्वथा म्रियमाण पुरुष हो उसको क्या करना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहती हैं म्रियमाण पुरुष के लिए, हे राजन बरियाने सत्य प्रश्ना कृतो लोक हितम नृपा आत्मविद सम्मताम पुंसांसोतव्यादिषु या पर। यह जो आपने प्रश्न किए हैं बड़े ही उत्तम प्रश्न किए हैं और यह केवल आपके लिए ही नहीं है, यह पूरे संसार के लिए, क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति म्रियमाण है और इस संसार की दशा भी बुरी हो गई है। दिन रात लोग सोते रहते हैं और भजन कहते हैं, भोजन 3 बार तो भजन 1 बार। भजन में मन नहीं लगता, भोजन में बड़ा स्वाद लेते हैं, भोगी हो गए हैं। इनके कल्याण के लिए भी यह बहुत अच्छा उपाय है। बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा, हे परीक्षित तुमने बहुत अच्छे प्रश्न किए और जब अनंत जन्मों के पुण्योदय होते हैं तब ऐसे प्रश्न और ऐसे भाव मन में उत्पन्न होते हैं। बोले क्या करना चाहिए, तो ऐसे पुरुष को, बोले ऐसे पुरुष को भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तश्चेच्छता भयम्। ऐसे व्यक्ति को कथा सुनना चाहिए और कथा सुन करके जो कथा में सुने उसका मनन करना चाहिए, कीर्तन बताए जाए उनका कीर्तन करना चाहिए और स्मरण भी करना चाहिए। इस प्रकार से जब व्यक्ति स्मरण करने लगता है तो वह बहुत सुयोग एवं सुपवित्र व्यक्ति हो जाता है। इस प्रकार तो बोले वैसे तो हमको ध्यान करना आता नहीं, कोई विधि हो इसकी तो विधि को बताइए, कोई ध्यान की विधि हो। बोले ध्यान की विधि हम बताते हैं आपको। बोले जितासनो जितश्वासो जिस्थ संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये ध्रिया। बोले जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतो। एक आसन पे 3-3, 4-4 घंटे यानी जितना भजन करना हो उतने बैठने की आदत डालनी चाहिए। फिर उसके बाद श्वास को जीतो, प्राणायाम आदि से श्वास को जीतो। फिर उसके बाद संग को जीतो। जित संगो जितेंद्रिय, जब संग को जीत लोगे कि सत्पुरुषों का संग करो, जो भगवान का भजन करते हैं ऐसे पुरुषों का संग करो, जो भगवान का कीर्तन करते हैं ऐसे पुरुषों का संग करो। फिर एक करोगे तो बोले स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये ध्रिया। जब यह करोगे तो तुम्हारे मन में ऑटोमेटिक ही भगवान समाहित होने लगेंगे। जब भगवान तुम्हारे मन में समाहित होने लगेंगे तो फिर उनका भजन कीर्तन करते करते उनका ध्यान करो। बोले ध्यान कैसे करें, बोले पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पाशनी प्रपदे रसातलम तलातलम वै महातलम विश्वसृजोथ गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। ठाकुर जी का स्मरण करो। यह संसार है पूरा भगवान का ही स्वरूप है। इस प्रकार से जहाँ देखो वहीं भगवान को देखो। प्रहलाद जी ने यही किया था कि हिरण्यकश्यपु से बोले थे कि मोह में तो में खड़ग खम्भे में चारों तरफ भगवान है। तो जब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इस खम्भे में भी भगवान है, बोले हाँ इस खम्भे में भी हमको तो भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो जब प्रहलाद ने ऐसे बोल दिया कि खम्भे में भगवान दिखाई दे रहे हैं तो हिरण्यकश्यपु ने उसी समय उस खम्भे को तोड़ दिया। तो उसमें से चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की जय। तो वहाँ यहाँ का मतलब ये है कि जहाँ तुम भगवान का दर्शन करोगे संसार में वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे।
को हमने यहाँ सुनाया कथा को, तो इसका मतलब यहाँ ये है कि जहाँ संसार में जहाँ जिस मतलब जहाँ भगवान को देखोगे वहाँ प्रकट हो जाएंगे, लेकिन आपका विश्वास पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए कि इसमें भगवान है। जैसी हमारी मूर्ति में पूर्ण निष्ठा होती है, हमारी वेदी चौकी भागवत में पूर्ण निष्ठा होती है कि ये पूर्ण भगवान ही है, तो हम ऑटोमेटिक सामने आते ही हमारा सर झुक जाता है। और इस प्रकार हमारा प्रयास होना चाहिए कि पूरे संसार में हम भगवान को देखें। जो यह घास है यह भगवान के रोम हैं, और जो नीचे का पैर है वह पाताल है। इस प्रकार से सातों लोग भगवान के स्वरूप का ही वर्णन दिया गया है भागवत में। और हमको वैसे ही इसी प्रकार जब भगवान ही संसार में है तो हमेशा झुक करके चलो, अकड़ करके ना चलो, क्योंकि हम प्रणाम भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमसे झुकना नहीं आता, हमसे किसी के आगे हाथ जोड़ना नहीं आता, तो वह उनकी एक गलत फहमी है, क्योंकि उन्होंने एक भगवान को पहचाना नहीं है। अगर उन्होंने पहचाना होता तो वो स्वयं ही स्वयं झुक जाते ऑटोमेटिक। तो भगवान को प्रत्येक व्यक्ति में देखो, कहते सिया राम मैं सब जुग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जब तुम्हारी ये भावनाएं हो जाएंगी तो तुम प्रत्येक व्यक्ति से नमस्कार करोगे, राधे राधे बोलोगे। जब इस प्रकार तुम राधे राधे बोलोगे तो सभी में तुम्हारा आत्मीयता का व्यवहार हो जाएगा, भाई भाई नजर आएगा और पुत्र पुत्र नजर आएगा, और पुत्र में भी आत्मीयता का मतलब अपने जैसा समझोगे तुम सबको। तो किसी से जब अपने शरीर से कोई लड़ाई नहीं करता, द्वेष नहीं करता, तो दूसरों के शरीर, जब दूसरों के शरीर को वो अपना मानेगा तो उससे भी नहीं करेगा, तो परस्पर प्रेम का संबंध हो जाएगा। तो इसलिए भगवान का यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज ने और भगवान के रूपों का वर्णन किया है। इसके बाद कहते हैं महाराज आप हमको सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति बताइए कि सद्यो मुक्ति क्या होती है और क्रम मुक्ति क्या होती है। तो कहते हैं महाराज ऐसे समझिए कि आप जैसे डायरेक्ट कहीं पहुंचते हैं, वह भगवान का अनुग्रह है। जैसे शिशुपाल पे भगवान ने अनुग्रह किया था, तो शिशुपाल भगवान के चरणों में समाहित हो गया था। दुष्ट होने के बावजूद भी शिशुपाल भगवान के चरणों में समा गया था। और एक व्यक्ति होता है कि पहले बंदर बनता है, फिर मनुष्य बनता है, मनुष्य के बाद में फिर ब्राह्मण घर में जन्म लेता है, फिर भजन करता है, फिर संत हो जाता है, फिर वह जाके भगवान को प्राप्त होता है। तो वो इसको कहते हैं क्रम मुक्ति। जो आप एक बार में ही जगह पे पहुंच जाएं वह भगवान की, लेकिन सद्यो मुक्ति जो होती है वह भगवान के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है, उसमें हमारा प्रयास नहीं चलता। कहते हैं जिस पर भगवान कृपा करता है उसको सद्यो मुक्ति प्राप्त होती है। और जो क्रम मुक्ति है, क्रम मुक्ति कोई भी व्यक्ति परिश्रम कर करके, भजन कर करके और भगवान का सेवक बन करके और क्रम मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसमें एक और उदाहरण ऐसे समझो कि जैसे कोई हवाई जहाज से यात्रा करता है तो वह सीधे दिल्ली से और सीधा कहीं भी खजुराहो या कहीं भी उतर जाता है या ग्वालियर, तो वह कहीं उसका बीच में स्टॉप नहीं रहता, वह सीधे पहुंच जाता है जहां उसको जाना होता है। तो मानव मात्र का धर्म है कि मानव मात्र को केवल आत्मा को परमात्मा से मिलना है, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलना है। और यही यहाँ धर्म है मानव का कि वह भगवान में समाहित हो, भगवान का भजन करे और भगवान में पूर्ण ब्रह्म में समाहित हो, पूर्ण ब्रह्म में समाहित हो। इस प्रकार भगवान के ध्यान करना चाहिए। और भगवान का जब ध्यान करोगे तो आप क्रमशः वो काम करोगे। और एक यात्रा ट्रेन की होती है तो ट्रेन में जगह जगह स्टॉप लेकर के जाते हैं, लेकिन ट्रेन से भी कहीं पहुंच जाते हैं और हवाई जहाज से भी वहीं पहुंच जाते हैं। तो इसको आप सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति को इसी प्रकार समझिए सरल भाषा में। फिर इसके बाद कहते हैं महाराज जैसे हम देवताओं की उपासना करें और हमको
हमको अगर ये बताओ कि जैसे हमको कहीं न सद्यो मुक्ति चाहिए, न क्रम मुक्ति चाहिए, हमको इस संसार की कामनाओं की पूर्ति चाहिए। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को मित्र चाहिए, किसी को भाई चाहिए, किसी को बंधु चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करें? किसी को सुंदरता चाहिए, किसी को पत्नी की जरूरत है, तो उसके लिए हम क्या करें कि हमें हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ऐसे कौन से देवी देवता हैं जो मनोकामना को पूर्ण करते हैं? उन देवी देवताओं का आप नाम बताइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे भी बहुत से देवता हैं। अगर आपको संसार की, पहले तो श्रीमद् भागवत का श्रवण ही करना चाहिए। समस्त कामनाओं को प्रदान करना। भागवत कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ करके जो मांगोगे वो मिल जाता है। और बोले कल्प वृक्ष अंतर्गत आपने जो मांगा वो मिला। तो जो कथा आती है उसको हम आपको बताते हैं कि कौन से देवता हैं। कहती है ब्रह्म तेज का अगर व्यक्ति इच्छुक होगा, हमारा चेहरा चमके, हमारा चेहरे में तेज रहे हमेशा, तो वह बृहस्पति की उपासना करे, अपने गुरुदेव भगवान के मंत्र का जप करे, गुरुदेव का स्मरण करे। आपका चेहरा कभी भी मुरझाएगा नहीं। बृहस्पति की उपासना करने से ब्रह्म तेज प्राप्त होता है। और इंद्रियों में अगर किसी को लगता है कि हमारी इंद्रियां कमजोर हैं और काम नहीं करती, तो वह उसको इंद्र की उपासना करनी चाहिए। अगर आप इंद्र की उपासना करते हो, इंद्र को कहीं भी अगर कोई अन्य व्यक्ति कोई ज्यादा पुण्य करने लगता है, 100 यज्ञ करते हैं तो इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो इंद्र बन जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो इंद्र का आसन डगमगाने लगता है कि अब तो हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इंद्र अपने बाहुबल इंद्रियों की शक्ति के माध्यम से, और वह 99 यज्ञ तो हो जाते हैं, लेकिन 100वें यज्ञ में कुछ ना कुछ बाधा ऐसी डाल देता है कि वह यज्ञ नहीं हो पाता। वह इंद्रियों का बल पौरुष है उसका। तो कहते हैं इसी प्रकार जैसा देवता हो, जैसे भक्त की मनोकामना हो, वैसे ही देवता को पूजना चाहिए। अगर आपको इंद्रियों की शक्ति की जरूरत है तो आपको इंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। और आपको बोले हमको धन चाहिए, बहुत लोग धन के उपासक हैं, तो उनको माया देवी की उपासना करनी चाहिए, श्री सूक्त आदि के पाठ करने चाहिए, उससे उनको धन प्राप्त होता है। फिर कहते हैं वीरता हमें कैसे प्राप्त हो, तो बोले वीरता के लिए रुद्र भगवान महादेव से ज्यादा कोई वीर पुरुष नहीं था। देवों में देव महादेव की उपासना करनी चाहिए अगर हमको वीरता की प्राप्ति करना है। और अन्न की प्राप्त करने की इच्छा हो तो अदिति की उपासना करनी चाहिए। और इस प्रकार अनेक देवी देवताओं की कहा कि रूप की कामना हो तो गंधर्वों की उपासना करो। और अगर आपको पत्नी की जरूरत है, आपको पत्नी नहीं है, तो उर्वशी नाम की अप्सरा की उपासना करो। आप अप्सरा की उपासना करेंगे, अप्सरा नाम की पत्नी की, तो आपको अप्सरा नाम की अप्सरा की उपासना करेंगे तो आपको पत्नी प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपको सुंदर पत्नी चाहिए, सुयोग्य पत्नी चाहिए, तो ये मंत्र बताया भागवत में, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागर शुक्रो भवाम। इसको आप जाप करें, इससे आपको सुंदर, इसके साथ में आप उर्वशी की उपासना करें तो आपको सुंदर पत्नी प्राप्त होगी। और विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, बोले विद्या कामस्तु गिरिशम। अगर विद्या की कामना हो तो
भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार अनेक देवी देव बोले महाराज हमने खूब सुन लिया, हमारा मन भर गया, हमको कोई ऐसा देवता बता दो जिसके उपासना करने से हमको सारे देवी देवताओं सभी फल मिल जाए, हमारी पत्नी भी अच्छी आ जाए, हमारे पुत्र भी अच्छा हो जाए और भी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। बोले अगर हमको सभी चीजें चाहिए, अकामः सर्व कामो वा, और कुछ भी नहीं चाहिए अथवा सब कुछ चाहिए, तो बोले तीव्रेण भक्ति योगेन, उस परम पुरुष परमात्मा बाल कृष्ण प्रभु का, राधा कृष्ण जी का ध्यान करना चाहिए, राधा कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए हमको। और राधा कृष्ण जी की पूजा करोगे, भागवत भगवान की पूजा करोगे तो सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी और सारे फल आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये सब देवी देवताओं की उपासना भागवत अंतर्गत ही बताई गई है। और भी बोले भगवान में मन लगा करके और इस प्रकार से उपासना करनी चाहिए। तो आइए हम सभी 2 मिनट हरि नाम भगवान जी का नाम का उच्चारण कर लेते हैं। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। बोलो राधा रमण, बोलो राधा रमण, बोलो बोलो राधा रमण,
इसका तेज करो, तो तेज करो। तो राधा रमण की उपासना करनी चाहिए, ठाकुर जी की उपासना करनी चाहिए, भागवत भगवान की उपासना चाहिए, जिसको सब कुछ चाहिए। फिर राजा परीक्षित जी महाराज सृष्टि विषय प्रश्न कर देते हैं। फिर सुखदेव जी सृष्टि का वर्णन करते हैं और सृष्टि के वर्णन के पूर्व चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करते हैं भगवान ब्रह्मा जी को। आइए हम सभी लोग चतुश्लोकी भागवत का श्रवण करते हैं। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यत् सत् सत् परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थाय प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यतस्य सर्वत्र सर्वदा। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने व्यास जी को इसी चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया था सर्वप्रथम। फिर इसी भागवत से और व्यास जी महाराज ने 4 वेद, 18 पुराण, इतिहास, 108 उपनिषद और यह ज्यादा ही सूक्ष्म था, श्लोक में था, इसका अर्थ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो इसका विस्तार यह श्रीमद् भागवत महापुराण, अष्टादश पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में और रखा। फिर भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन है और उद्धव जी और विदुर जी की भेंट होती है, तो विदुर उद्धव संवाद यहाँ चलता है। उद्धव जी महाराज से विदुर जी पूछते हैं कि जब भगवान इस संसार को छोड़ करके और अपने धाम को गए, तब क्या क्या कुछ इस संसार के लिए क्या क्या छोड़ गए, आप हमको बताइए। आप तो उस समय उद्धव जी, आप तो उस समय भगवान के सन्निकट रहते थे, भगवान के निकट थे। तो उद्धव जी महाराज बताते हैं कि जब भगवान यह धाम छोड़कर गए तो उसमें से एक ब्रह्म तेज ज्योति निकली और वह श्रीमद् भागवत में समा गई। और यह श्रीमद् भागवत बोले तब से प्रत्यक्षा कृष्ण हुई, तब से यह भागवत श्रीमद् भागवत कृष्ण के समान माना जाता है। प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण ही है। फिर इसके बाद उद्धव जी से अनेक प्रश्न करने लगे, तो उद्धव जी बोले विदुर जी महाराज, अब मैत्रेय जी को खोजिए, आपको मैत्रेय जी मिलेंगे और मैत्रेय जी से आप जितने प्रश्न करेंगे तो उतने प्रश्नों का आपको उत्तर मिलता जाएगा। तो इसके बाद उद्धव जी वहां से चलते, उद्धव जी के यहाँ से विदुर जी चल देते हैं और विदुर जी आगे मैत्रेय जी से मिलते हैं और मैत्रेय जी से प्रश्न करने लगते हैं कि महाराज ये संसार कैसे रचा और भगवान कैसे बात ही बात में इस संसार को
अपने में समा लेते हैं और प्रकट कर देते हैं। हमको यह बताइए और इसको हम सुनना चाहते हैं। तब कहते हैं इस संसार में एक ही है परम पुरुष परमात्मा, और उसके अलावा इस संसार में कोई नहीं है। हमारे शरीर में हम कहें कि हाथ में जान है, तो हाथ तो जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद भी हाथ उसका रहता है। हम कहें कि अगर नेत्रों में जान होती है तो जब व्यक्ति यहाँ संसार से छोड़ जाता है तो उसके नेत्र तो शरीर में लगे रहते हैं। फिर कैसे? तो उन्होंने एक शरीर को बनाया। कहते हैं वैज्ञानिकों ने एक शरीर को बनाया और उसमें सब कुछ डाल दिया, लेकिन आत्मा नहीं डाल पाई। तो यहाँ भी ऋषि मुनियों ने एक शरीर विराट पुरुष जिसको कहते हैं उसकी उत्पत्ति की, और उसमें कान, नाक, आंख, कान सब कुछ लगा दिए, पैर, लेकिन वह शरीर उठा नहीं, ना उसकी कुछ भी काम ना करे। जिस प्रकार मूर्ति में जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए तब तक मूर्ति को कोई भी छूता रहता है, कोई भी पकड़ लेता है, कैसे भी पकड़ लेता है किसी अवस्था में। और उसमें जब मूर्ति बनाते हैं तो उसको छुरी और हथौड़े से बनाते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। और जब उसमें मंत्रों से प्राण डाल दिए जाते हैं तो मूर्ति में जीव आ जाता है, और उसको फिर साधारण व्यक्ति उसके पास भी नहीं जा सकता। मूर्ति में तेज आ जाता है। अगर साधारण व्यक्ति मूर्ति के पास जाएगा, ठाकुर जी के सामने जाएगा, तो उसको कुछ ना कुछ जरूर होगा। इस प्रकार कहते हैं कि जब तक भगवान समाहित ना हो व्यक्ति के अंदर, आत्मा समाहित ना हो, तब तक वह जागृत नहीं हो सकता। तो जब विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई, बना दिया, लेकिन उसमें भगवान का आवाहन नहीं किया तो वह हिला तक नहीं। और जैसे ही संत ऋषियों ने मिलकर के उसमें भगवान ठाकुर जी का आवाहन किया और वह शरीर उठ खड़ा हुआ। बोले भागवत भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार ये हमारा तुम्हारा सभी का शरीर है कि हम बिना भगवान के, और होता भी वही है, होइए सोई जो राम रच राखा। हम कुछ भी सोचें, आप कुछ भी सोचो, केवल सोचने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो खुदा मंजूर होता है, जो भगवान की मर्जी होती है। हम अपने मतलब का सोचते हैं, सामने वाला अपने मतलब का सोचता है, लेकिन जो प्रभु की मर्जी में होता है, जो प्रभु ने लिख दिया होता है, वैसे ही यह संसार चलता है। जैसे कठपुतली को नचाने वाला उसको नचाता है, इसी प्रकार हम सब भगवान की कठपुतली है। वो जैसे हमको नचाएगा वैसे हमको नाचना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। फिर कहते हैं विदुर जी महाराज कि आप हमको ये बताइए कि यह सृष्टि कैसे चली। तो बोले चतुर्भुज नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी इस संसार में रहते थे, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और वो ये भी नहीं जान पाए कि हम कहाँ से आए हैं और हमको कहाँ जाना है। तब उन्होंने नीचे गए, उसी में गए तो बार बार नाभि कमल से नीचे जाते, ऊपर आते, नीचे जाते, ऊपर जाते, कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने उसी समय ध्यान किया तो उनके ध्यान में तो शब्द आए, ता और पा, तप करो। तो उन्होंने तप किया तो मन में इच्छा हुई कि सृष्टि की जाए। तो सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने 4 कुमारों को जन्म दिया, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। बोले बेटा सृष्टि करो।
शरद कुमार आदि बोले कि महाराज पिताजी और हम विरक्त रहेंगे, हम सृष्टि नहीं करेंगे और हमें यह सृष्टि मन नहीं भाती, हमारा मन नहीं लगता है सृष्टि करने में। तो कहते हैं फिर पुनः उन्होंने ध्यान लगाया और फिर उनको गुस्सा आई कि मेरे लड़के मेरी ही बात नहीं मानते हैं। तो गुस्सा आई तो वहां से रुद्र भगवान प्रकट हुए। एक बालक प्रकट हुआ जो रो पड़ा, प्रकट होते ही तो उसका नाम रुद्र रख दिया और उससे कहा, उससे फिर एकादश रुद्र हुए और एकादश रुद्राणियों के साथ में कहा कि इनसे तुम विवाह करो, सृष्टि करो। तो उन्होंने सृष्टि की। तो सृष्टि में बोले, सृष्टि अंतर्गत बोले कि महाराज और हम तो तामसी स्वभाव के हैं, भूत प्रेत आदि की सृष्टि कर सकते हैं और हमसे साधारण सृष्टि मनुष्यों वाली नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा वही करो और उन्होंने सृष्टि की। तो तमाम बिच्छू सांप आदि हो गए, संसार घबराने लगा, उनसे परेशान होने लगे। तो कहा कि महाराज बस अब तुम अपनी सृष्टि बंद करो। तो फिर उस समय शिव जी ने अपनी सृष्टि थोड़ी रोक दी। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा इससे काम नहीं चलेगा। तब उन्होंने फिर तपस्या की और ब्रह्म तेज से मनु और शतरूपा दोनों का प्रादुर्भाव हुआ और मनु शतरूपा से बोले कि हे महाराज और तुम सृष्टि करो। मनु शतरूपा बोली पिताजी आपकी आज्ञा तो सिरोधार है, लेकिन सृष्टि हम करें तो करें कहां? सृष्टि करने के लिए कोई जगह तो हो, पृथ्वी तो रसातल में है और यह बीचों बीच तो सृष्टि होती नहीं है। तो आदमी रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, इसलिए पृथ्वी का आना बहुत आवश्यक है। उन्होंने देखा कि अंगूठी के बराबर एक सूअर का बच्चा जन्मा है और धीरे धीरे हाथी के बराबर हो गया। वो समझ गए कि ये तो भगवान है और किसी कोई ऐसे नहीं हो सकता कि पहले अंगूठे के बराबर, फिर बेटा के बराबर, फिर पुरुष के बराबर और फिर हाथी के बराबर। तो उन्होंने फिर ब्रह्मा आदि सभी ऋषियों ने जान लिया कि ये भगवान है। तो भगवान से स्तुति की, भगवान की स्तुति की कि हे महाराज पृथ्वी को लाइए, कैसे भी करके पृथ्वी को लाइए। तब वो 12 भगवान पृथ्वी को लाए और हिरण्याक्ष को उन्होंने मारा। जब राजा परीक्षित ने यह सुना कि हिरण्याक्ष को मारा तो बोले महाराज हमने सुना था कि हिरण्याक्ष पूर्व जन्म का जय और विजय थे, तो आप कृपा करके यह कथा हमको विस्तार से सुनाइए और यह कथा भी विस्तार से सुनाइए कि इनकी लड़ाई कैसे हुई, क्या कारण हुआ कि हिरण्याक्ष को और 12 भगवान ने मार दिया, इसमें क्या कारण। तो कहते हैं सुनो। एक बार की बात है कि कश्यप जी महाराज की 2 पत्नी थी, दिति और अदिति। दिति का मन नहीं लगा। एक दिन शाम के समय दिति का मन हुआ कि कोई पुत्र होना चाहिए और उन्होंने कश्यप जी के काम करना रख दिया और बोले हे स्वामी, जब तक एक स्त्री को कोई पुत्र या पुत्री ना हो तब तक उसका रहना बेकार है, जब तक माँ ना बढ़े तब तक उसका रहना बेकार है और आप हमको पुत्र या पुत्री दीजिए। कश्यप जी ने बहुत मना किया लेकिन वो मानी नहीं। कश्यप जी कहते रहे कि नहीं, और शाम का समय है, शाम के समय आहारम मैथुनम
अध्ययनम इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए। अगर ये करते हैं तो विद्या करते हैं तो विस्मरण हो जाती है, और मैथुन करते हैं तो गलत पुत्र होता है, और भोजन करते हैं तो वह भोजन शरीर में ढंग से लगता नहीं। तो उन्होंने काफी समझाया, लेकिन दिति नहीं मानी। जब दिति के जबरदस्ती करने पर और कश्यप जी को मजबूरी बस उनकी इच्छा पूर्ति करनी पड़ी। जब उनकी इच्छा पूर्ति की तो उनके गर्भ धारण हो गया, और वह गर्भ कहते हैं वह गर्भ में हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था। तो कहते हैं राक्षस, सुना था हमने कि जय विजय बने हुए थे, वह क्यों? बोले एक बार की बात है, सनत सनातन और सनत कुमार भगवान से मिलने के लिए गए। भगवान से मिलने के लिए अगर कोई भक्त जाए, उनका कोई ऋषि मुनि जाए, और जिसमें सनत सनातन सनत कुमार, तो भगवान का आदेश है तो कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जय विजय उस समय द्वारपाल थे, तो जय विजय ने इनको रोक दिया। जब सनत सनातन और सनत कुमार आदि ऋषियों ने देखा कि इन्होंने हमको रोका है, ये तो हमको राक्षस प्रवृत्ति के जान पड़ते हैं। कोई महात्मा व्यक्ति तो महात्मा को रोक नहीं सकता भगवान के मिलने से, तो उन्होंने उसी समय श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस प्रवृत्ति को प्राप्त हो। जब उनकी लड़ाई सुन करके और देखा भगवान ने कि कुछ हो रहा है, तो भगवान आए और भगवान ने सामंजस्य बिठाया। तब सनत कुमार आदि ने कहा कि अब मैंने जो बोल दिया वो तो होगा ही, लेकिन ये बात भी पक्की है कि इनका उद्धार भगवान करेंगे। चलो बोले ठीक, फिर भी ठीक है। तो फिर जय और विजय का वहां वैकुंठ से पतन हो गया, और वह यहाँ हिरण्याक्ष के रूप में और दिति के गर्भ में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में दिति के गर्भ में आए थे। तो कहते जब हिरण्याक्ष इस प्रकार से गर्भ में था तो परेशान करता, और दिति उसको गर्भ में ही रखी रही काफी दिन, लेकिन प्रकट तो करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद वह प्रकट हुआ। जब वह प्रकट हो गया तो बहुत ही उद्यम करने लगा, चारों तरफ उसका साम्राज्य फैल गया, और बाहुबल उसमें इतना था कि कोई भी देवी देवता उससे टकराते नहीं थे। तो वह लड़ने के मूड में 24 घंटे घूमता रहता, चारों तरफ अपना बल पौरुष दिखाता। और एक बार की बात है, उसको नारद जी भी मिल गए रास्ते में, तो नारद जी से बोला कि चलो दो दो हाथ हो जाए हमारे तुम्हारे। तो नारद जी महाराज बोले कि नहीं महाराज, हम आपसे लड़ने में समर्थ नहीं हैं। बोले नहीं, हम तो लड़ेंगे तुमसे, और हमने सुना है तुम बहुत लोगों को आपने मरवाया है, बहुत राक्षसों का वध करवाया है आपने अपनी बुद्धि के द्वारा, हम तुमको ही मानेंगे। नारद जी बोले हम तुम्हारे जैसे योद्धा नहीं है, लेकिन हम तुम्हें कोई किसी को बता देते हैं कि वहाँ तुम चले जाओ तो तुम वहाँ लड़ लेना, तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। नारद जी ने बता दिया कि जाओ, इस समय 12 भगवान पृथ्वी को रसातल से ले जा रहे हैं और तुम उनसे जा करके युद्ध करो। जब 12 भगवान के पास हिरण्याक्ष पहुंच गया और उनसे बोला कि यह पृथ्वी को छोड़ो यहीं और हमसे युद्ध करो, तब भगवान ने उसके साथ युद्ध किया और 1-2 तमाचों में ही उसका प्राणांत कर दिया।
और पृथ्वी को ले आए, फिर सृष्टि हुई, फिर शतरूपा बहू और मनु शतरूपा के उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र हुए और आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्या हुई। इसके पश्चात आकुति, देवहूति, प्रसूति कन्या हुई तो एक समय की बात है, कर्दम ऋषि की तपस्या कर रहे थे शादी के लिए। तो वह शादी की कामना से कर रहे थे, लेकिन जब भगवान आए और भगवान ने पूछा कि मुनि जी क्या चाहिए आपको, तो वह बोले कि कुछ नहीं चाहिए, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो भगवान जी बोले कि हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं, मन मन भावे मूढ़ हिलावे। मन में तो तुम्हारे कुछ और ही है, लेकिन तुम मुझसे कुछ और ही बोल रहे हो। हम जानते हैं कि तुम शादी के इच्छुक हो। बोले अच्छा, तो जैसी आपकी मर्जी। बोले हमारी मर्जी तो है ही, लेकिन इसमें तुम्हारी मर्जी भी है। तो कर्दम जी ने कहा ठीक है। कर्दम जी का देवहूति के साथ विवाह कर दिया और इस शर्त पे विवाह किया कि 1 पुत्र हो जाएगा तो हम, कर्दम जी बोले हम जंगल को चले जाएंगे। और भगवान के पास से 9 पुत्री कर्दम जी के यहाँ उत्पन्न हो गई। कर्दम जी ने सोचा कि हमसे 1 पुत्र की इच्छा से यहाँ रुके हुए थे और यहाँ 9 पुत्री हो गई। हमने कितना, हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसी धंधक धोरे में लगे हैं, इसी रोजी रोटी में लगे। हम तो कैसे भजन करते थे भगवान का, कितना आनंद था हमको भजन में। हम तो इस चक्कर में तो हमने एकदम छोड़ ही दिया था, और यह चक्कर हमको कैसे लग गया। जब इस प्रकार सोचा और उन्होंने देवहूति से कहा कि महारानी हमको आज्ञा दो, हम वन को जाएंगे। देवहूति बोली कि आप कैसे चले जाओगे, 9 कन्याएं घर में हैं और तुम कह रहे कि हम वन को जाएंगे। हमारी तुम्हारी बात थी कि 1 पुत्र हो जाएगा तो तुम वन को चले जाना। ऐसा करो, इनके विवाह कर दो 9 कन्याओं के, और 1 पुत्र हो जाएगा तो तुम वन को चले जाना। उनके 1 पुत्र हो गया, उनका नाम पड़ा कपिल। वह स्वयं भगवान थे। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल जी महाराज स्वयं भगवान के अवतार थे। जब उन्होंने देखा कि भगवान ही हमारे घर जन्मे हैं तो वह बड़े ही प्रसन्न हुए, और पहले उन्होंने वरदान भी मांगा था कि आप भी हमारे घर जन्मो। तो वह वरदान की भी पूर्ति हुई और कर्दम जी महाराज वन को चल दिए। इधर कपिल जी महाराज देवहूति माता जी के साथ में और कुछ धर्मोपदेश करते हैं कि भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान में रमण करना चाहिए। और कपिल जी महाराज ने सांख्य शास्त्र का उपदेश बड़े ही मधुर भाषा में श्रीमद् भागवत अंतर्गत महदादी भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन भी किया और अनेक सांख्य शास्त्र के माध्यम से अष्टांग योग की विधि के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। बोले पहले यम करना चाहिए, फिर नियम करना चाहिए, फिर आसन जीतना चाहिए, प्रत्याहार करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, फिर ध्यान करना चाहिए, फिर ध्यान में धारणा हो जानी चाहिए। फिर जब ध्यान में धारणा हो जाती है तो वह समाधि कहलाती है, और जब वह समाधि लग जाती है तो यह अष्टांग योग हो जाता है। 8 प्रकार का योग होता है भगवान में मन लगाने के लिए सांख्य शास्त्र अनुसार। और कपिल जी ने देवहूति को उपदेश किया, भक्ति का धर्म और काल की महिमा का वर्णन किया। इसके बाद अनेक प्रसंग अनुसार कहते हैं
जो पुरुष अपने शरीर को मैं मानता है कि मैं हूँ, वह अधोगति को जाता है और उसकी नहीं चलती, और उसको चाहिए कि मैंपन को छोड़े और परमात्मा को भजे।